सभी को नमस्ते। पिछली बार जो अंतिम अध्याय था सुख शांति संतोष आनंद, तो लगभग मैंने उसको उसी तरीके से रखा था जो भैया ने अपेक्षा रखी रखने के लिए। तो मैंने शायद ओवरऑल व्यवहार दर्शन को जैसे मैं मतलब जो सेंस किया उसी रूप में मैं रख पाया था। मतलब जो है ना, जब ये प्रस्ताव आया तो मुझे लगा कि मैं तो इसको रख ही चुका हूँ, प्रस्ताव बाद में आया। नहीं नहीं भैया, मतलब जो है मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ दूसरी तरीके से। पेन नहीं था दीदी, इसका तो दिख रहा है क्या? तो जैसा कि कई बार इस पुस्तक को पढ़ना हुआ है और अन्य पुस्तकों का पठन भी हुआ ही है, तो रखना तो इस पर्टिकुलर इस पुस्तक को के रेफरेंस में रखना है, लेकिन फिर भी पूरा ओवरऑल ही चला जाता है दर्शन का। तो ये दर्शन जो है, जिसका मतलब जो है ये प्रस्ताव हमारे सामने में जो आया है, ये विकल्प के रूप में आया है। इसकी स्पष्टता मतलब और जो है घनीभूत हुई है कि ये प्रस्ताव जो है पूरी तरीके से जो पहले के दो प्रस्ताव रहे हैं, विज्ञानवाद और अध्यात्मवाद, दोनों का ही मतलब जो है पूरी तरीके से विकल्प है। तो बाबा जी ने कई जगह बोला ही है कि जो भी हम पठन कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो इस दर्शन को जो है पूरी तरीके से, हाँ भैया दूर करो, ठीक है। तो इस दर्शन को जो है पूरे तरीके से जो है पिछली जो भी मतलब जो है दर्शन को पढ़ना हुआ है या समझना हुआ है, जीना हुआ है, उससे पूरी तरीके से इसको भिन्न रूप में देखना का प्रस्ताव है। तो ये विकल्प के रूप में कैसे है, तो इसमें जो है कुछ बातें जो है ध्यान में गई है या ध्यान में दिलाई गई है कि ये जो दर्शन जो है इसका अपना एक सिद्धांत है। तो इसमें जो है इस सिद्धांत में जो है श्रम, गति और परिणाम के सिद्धांत में जो है ये पूरा का पूरा दर्शन जो है बाबा जी ने प्रतिपादित किया है। तो श्रम क्या है ना, फिर श्रम और ये गति परिणाम तीनों के तीनों एक ही साथ में ही है, कोई अलग अलग पहले ये है पहले ये है पहले ये है ऐसा नहीं है। तो इसको जो है मूल चेष्टा भी कहा है, जिसका अध्याय 3 में जो है सृष्टि दर्शन में काफ़ी अच्छे से उन्होंने उल्लेख किया है। फिर इस विकल्प में जो है सबसे बड़ी जो बात मुझे क्लिक करी कि हर वस्तु का प्रयोजन या महत्व को जो है काफ़ी अच्छे से मतलब जो है ध्यान दिलाया गया है कि हर अवस्था हो चाहे इकाई हो, उसका प्रयोजन जो है अच्छे से स्थापित हो जाए अध्ययनकर्ता को, उसका मतलब ध्यान रखा गया है। फिर जो पूरा वाङ्मय को पठन में जो है जो सबसे मतलब जो है मुख्य बात जो है ध्यान में गई कि हर मानव जो है सुख अपेक्षित है, हर मानव में सुख की चाहना है ना। तो सुख की चाहना है, ये ध्यान दिलाने पे ही स्पष्ट होती है, क्योंकि हम अभ्यस्त हो ही चुके हैं या अभ्यस्त हैं ही कि जो भी कायिक वाचिक मानसिक जो भी कर्म कर रहे हैं वो अपने अभ्यास के अनुसार करते ही रह रहे हैं, है ना। इस दर्शन की मौलिकता है या खासियत है, खूबी है, जो मैं सेंस कर पाया कि इस सारे प्रयास के मूल में जो है सुख की कामना है। तो यहाँ पर जो है एक बड़ा मतलब जो है एक बात ध्यान में आई कि सुख जो है वो समाधान है। पहले जो भी अपना अभ्यास रहा ही है कि सुविधा या अनुकूलता को हम सुख मान के बैठे हैं, है ना। यहाँ बहुत अच्छे से जो है समाधान बराबर सुख, है ना। तो समाधान क्या है उसको आगे और बात करेंगे ही। फिर इसमें जो है ये जो चाहना है ना, ये मानव का लक्ष्य हुआ। फिर इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है ना, अनेकों आयाम से, है ना। फिर उस प्रक्रिया से जो फलन आना है
उसका समीक्षा के अर्थ में भी और दर्शन की रोशनी में जो मानव की अपेक्षा है उस अर्थ में भी जो है इसको अच्छे से मतलब जो है इंगित किया गया, ध्यानाकर्षण कराया गया। फिर इसमें जो है फिर ये जो विकल्प का जो उद्गम हुआ है ना, उसके मूल में जो है बाबा जी की जिज्ञासा, जैसे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, फिर ब्रह्म सत्य तो उससे उत्पत्ति जो जगत है या इकाई जो है वो असत्य कैसे। तीसरा मानव का मूल चरित्र जो है, जो भारतीय संविधान में उन्होंने काफ़ी सारा प्रयास या चर्चा के बाद भी जो उनको स्पष्ट नहीं हो पाया, तो मानवीय चरित्र का संविधान में स्पष्ट उल्लेख ना होना। तो इस प्रकार से जो है ये जिज्ञासा के साथ में बाबा जी ने अपने जो है गुरु और श्रेष्ठ लोगों के कहने पे प्रयास किया, जिससे ये विकल्प जो है अनुसंधान से प्राप्त हुआ ना, जिससे मुख्य बात जो निकल के आई कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत जो है वो भी सत्य ही है, उसको नाम दिए शाश्वत। तो ये सह अस्तित्व, दोनों के सह अस्तित्व में जो है, क्योंकि ये दो विकल्प जो पहले जो उपलब्ध थे परंपरा में, इसमें एक में ब्रह्म को जो है सब कुछ माना, जगत को जो है गलत बताया, और दूसरा विज्ञानवाद में जो है पदार्थ को ही सत्य माना या महत्वपूर्ण माना, है ना, ब्रह्म को जो है नेग्लेक्ट किया गया। तो यहाँ पर जो इस दर्शन जो है पूरे तरीके से जो है दोनों वस्तु को, ब्रह्म वस्तु को भी और जगत वस्तु को भी सत्य ही बता रहा है ना। और इसके मूल में जो है जो बात है वो संपृक्तता की है। तो यहाँ पर संपृक्तता को, सहअस्तित्व को जो है खूब अच्छे से जो है ध्यान में दिलाया गया है। फिर जो है एक बहुत अच्छी बात जो है बार बार जो है पूरे अध्याय में वातावरण की बात है। फिर इसमें जो है पोषण और कैसे मानव का और अन्य अवस्थाओं का जो है किस विधि से पोषण हो पाएगा और कौन सी विधि जो है ना वो शोषणवादी है। तो विधि और निषेध की जो है बहुत अच्छे से जो है बात आई है। फिर ये वातावरण के साथ में जो है संस्कार को भी काफ़ी एक बड़े फ्रेम में रखे हैं कि वातावरण, संस्कार और फिर जो है ये सहअस्तित्ववादी अध्ययन, इससे जो है ये विकल्प जो है से जो अपेक्षा है या विकल्प की जो अपेक्षा है मानव से, मानव परंपरा से, उसको मानव जो है सुख को प्राप्त कर पाएगा या करेगा। इसके लिए स्पष्ट जो है कार्यक्रम को भी रखा गया है जो प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, विनिमय, प्रचार, प्रसार, है ना, और उसके मूल में जो है ज्ञान, विज्ञान, विवेक। तो पूरा कार्यक्रम है ना, यानी प्रक्रिया है ना, लक्ष्य यानी सुख, समाधान, और उससे उपलब्धि जो होनी है मानव की, उसको जो है बहुत सारे तरीक़ों से जो है रखा गया। और इन सब के मूल में जो अपेक्षा है वो सामाजिकता की अपेक्षा है, मतलब संबंध और संपर्क में जो कर्तव्य दायित्व का निर्वाह है उसकी, इसके द्वारा जो है अखंड सामाजिकता का प्रकटन हो पाएगा, स्थापना हो पाएगी, जिससे एक से अनेक मानव तक जो है
ये जो मानव की अपेक्षा है वो घटित हो पाएगी, जिससे कि वातावरण सदैव पोषित रहेगा, पोषण करने वाला रहेगा और मानव को ये स्पष्ट रहेगा क्या विधि है, क्या निषेध है। तो इस फ्रेम में जो है मैंने पूरा इसको जो है सेंस किया। जैसे कि पहले अध्याय में जो है इसकी जो पहली अनुभूति है, मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। तो एक तो स्मृति की काफ़ी अच्छे से मतलब जो है ये पूरा दर्शन जो है हमारे हर प्रकार के कर्म में जो है स्मृति में रहे, एक महत्वपूर्ण बात है ना। स्मरण में रहने का तात्पर्य है यही विधि और निषेध जो दीदी ने भी रखा है ना, कि हमारे हर कायिक वाचिक मानसिक है ना कर्म में, चाहे हम संबंध में व्यवहार कर रहे हैं या विचार हो रहा है, विचार कर रहे हैं या कहीं भागीदारी कर रहे हैं, तो दर्शन ना सह-अस्तित्ववादी दर्शन जो है ना, जिसमें मतलब जो है मैं, जिसको परंपरा में अहंकार भी कहा गया है ना, मैं ही हूँ, जो दीदी ने भी रखा ही है उस फ्रेम को, है ना। तो ये छूटे ना, कि ये पूरा का पूरा दर्शन जो है ना, या पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, सहस्तित्ववादी व्यवस्था जो है, इसमें मेरा अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है ना। मैं और ये चारों अवस्था और मेरे साथ में परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, है ना, इसका स्मरण। और साथ में मानव जो है, तो खाली एक मानव की बात नहीं है, मानव जाति की बात है, सर्व मानव की बात है। ये व्यवहार का अर्थ जो है मैंने लिया है ना न्याय के रूप में, और दर्शन को मैंने समझ के रूप में लिया है ना। इसका विश्लेषण है ना, तो परिभाषाओं को प्रयोजन के अर्थ में, तो ये मानव का भी प्रयोजन है ना, और मानव मानव के बीच में जो संबंध है ना, जिसमें व्यवहार हो रहा है वो है ना, और ज्ञान जिसमें व्यापक सत्ता का या व्यापक सत्ता की अनुभूति होनी है ना, या व्यापक वस्तु जो है ना, इसका भी प्रयोजन है ना। तो ये बात। फिर दूसरा एक अंतिम अनुभूति जिस अध्याय में है कि सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। तो जो व्यापक सत्ता की अनुभूति होनी है या अनुभव होना है, इसका उद्घाटन जो है सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक ही होना है। और सह अस्तित्व को ही इसी मतलब अध्याय में जो है नित्य है और सह अस्तित्व ही ज्ञान है, ये भी बताएं। और ज्ञान में ही जो है, ज्ञान की रोशनी में ही जो है, जो मानव व्यवहार करना है, ये कार्य करना है ना, जिससे मानव जो है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जो है ना, अजीर्ण काल तक जो है मानव रहने की व्यवस्था है ना, इस धरती पे जो है समाहित है ना। और मानव में इसके ना होने से जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है संकट दिखाई पड़ रहा है। तो ये ज्ञान से ही जो है ना, जिसका उद्घाटन है ना बाबा जी के द्वारा किया गया, इस ज्ञान के अनुभव से जो है मानव इस धरती पे जो है नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जो है अशेष काल तक जो है रह सकता है। ये मुझे स्पष्ट हुआ। फिर दूसरा जो है, दूसरा अध्याय जो है कृतज्ञता, इसमें बाबा जी ने बहुत ही मतलब जो है कठोर तरीके से कहा है ना, कि मतलब जो मानव है ना, जिनसे भी सूचना भी मिली है इस दर्शन की है ना, उसके प्रति अगर कृतज्ञ नहीं है तो वो जो है मानवीय संस्कृति सभ्यता का जो है धारक वाहक नहीं हो सकता ना। तो बाकी बहुत ही मतलब ये मतलब गहरे से मतलब जो है एक तरीके से मतलब जो है ना ध्यान आकर्षण बोलो या चोट बोलो या कठोर शब्द बोलो, तो ये जो है बहुत ही मतलब जो है मुझे मतलब ना क्लिक भी किया और मतलब जो ध्यान भी गया कि जिनसे भी मतलब जो है इस दर्शन की सूचना मिली है, सहायता मिली है ना,
उनके प्रति जो कृतज्ञता को भूलना मतलब जो है, फिर इसको जो है मौलिक मूल्य भी बोले। या आधार मूल्य भी बोले। है ना? हाँ, फिर एक बात और बोले। हाँ दीदी। फिर जो व्यक्ति जो है कृतज्ञ है, उसी का आचरण जो है अग्रिम पीढ़ी के लिए सिलेबस का काम करेगा, ये भी बोले। उसका आचरण ही जो है अगली पीढ़ी के लिए जो है शिक्षा के लिए मतलब जो है वस्तु है, और यही जो आचरण जो है ये प्रेरणादायी भी है, ये भी बोले। तो कृतज्ञता अध्याय में है ना, ये बात मुझे काफ़ी क्लिक करी। फिर दूसरा सहअस्तित्व में जो है ज्ञान ही जो है का उद्घाटन जो है अनुभव है ना, एक क्लिक किया। फिर तीसरा अध्याय जो है ये इत्तेफाक है कि दीदी भी जो है 3 अध्याय को ही मतलब जो बेस में रख के बात रखी थी, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसे मतलब जो है इत्तेफाक हुआ कि मैं भी जो है 3 ही अध्याय को रखूँगा, फिर बाकी बातें जो है उसका एक्सप्लेनेशन जो है अगले अध्याय में, आगे के जो अध्याय में जो है उसका फैलाव को ही देख पाया हूँ मैं भी, मतलब जो है कि मूल बात तो मानव की जो है सुखी है ना। उसको बहुत सारे फ्रेम में जैसे भाभी ने भी रखा था, मतलब जो है शब्द जो है परंपरा के जो है को सेट करने के लिए कई सारे मतलब शब्दों को प्रयोग किया गया है। फिर अगला अध्याय सृष्टि दर्शन में जो है कोष की बात आई है, इसको परिभाषित किए हैं आशय व प्रयोजन सहित। निश्चित क्रिया विशेष की कोष संज्ञा है। तो ये जो है फिर बोले हैं कि कोष गठन भेद से ही जो है अवस्थाओं का वितरण है। तो अवस्था भेद जो है ये कोष गठन भेद से ही है। फिर कोष को जो है स्पष्ट है, ये जो 5 प्रकार के कोष बताए हैं। तो ये बात जो है कि ये चारों जो अवस्था है ये प्रयोजन के साथ में ही है ना। तो प्रयोजन क्या है? तो मूल प्रयोजन जो मुझे है ना समझ में आया बोलना चाहिए, या स्पष्ट हुआ बोलना चाहिए, या विशेषण के रूप में स्पष्ट हुआ कि ये व्यापक वस्तु जो है जिसमें शेष प्रकृति जो है डूबी भीगी घिरी है, अर्थात संपृक्त है। तो शेष प्रकृति को जो है हम रूप और गुण में जो है पहचान पाते हैं, जो चारों अवस्था के रूप में है ना। और ये व्यापक वस्तु जो है जिसमें होने मात्र से जो है ये चारों अवस्था का प्रकटन है, ये वस्तु जो है बिना अनुभव के जो है, या ये वस्तु जो है अनुभव की वस्तु है ना, आंखों से देखने की वस्तु नहीं है ना। तो ये वस्तु जो है ना जिसके होने मात्र से चारों अवस्थाओं का प्रकटन है, ये वस्तु जो है इसका भी प्रयोजन है, ये भी प्रयोजन से है, प्रयोजन इसका भी प्रयोजन है। तो ये वस्तु जो है प्रकट हो जाए, तो इसको प्रकट करने की जो क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, वो अंतिम अवस्था यानी मानव अवस्था या ज्ञान अवस्था में है। तो ये अवस्था जो है क्षमता, योग्यता, पात्रता संपन्न हो जाए, जिससे जो है ये वस्तु जो है ना, जो कि प्रयोजन के अर्थ में ये भी वस्तु है ना। तो ये जो इसके होने मात्र से चारों अवस्था का प्रकटन है, तो ये मानव को स्पष्ट हो जाए, है ना। तो इसके अर्थ में जो है ये सारा का सारा जो है कार्यक्रम है। ऐसा मुझे जो है एक तरीके से थोड़ा सा मतलब जो है ना ध्यान में आया कि अभी हम जो है चारों अवस्थाओं को देख ही पाते हैं, है ना, लेकिन जो मूल वस्तु जो है या एक बड़ी वस्तु है जिसको ईश्वर भी नाम दिया गया, या श्याम ऊर्जा, या और भी कई सारे नाम हैं, ज्ञान है, शून्य है।
तो इसका प्रकटन के अर्थ में जो है ना, और एक और प्रयोजन कि जो मानव की मूल चाहना है ना, कि सर्व मानव है ना मैं भी सुखी हो जाऊं, है ना, और दर्शन की जो अपेक्षा है कि सर्व मानव सुखी हो जाए, उसके लिए ज्ञान की स्पष्टता। तो ज्ञान को जो है 3 प्रकार से रखे बाबा जी, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। और इसके साथ में जो है जो विधि की बात आई थी, इसमें प्राकृतिक नियम अर्थात सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम से जो है ये मानव को जो है व्यापक सत्ता की अनुभूति पूर्वक जो है ना, उसके लिए कार्यक्रम जो मैंने पहले ही रखा था, इस कार्यक्रम में भागीदारी पूर्वक जो है मानव का जो अभिष्ट है सुख जो है वो मानव को प्राप्त होगा। ऐसा करके मैं सार रूप में जो है इसको ऐसा रखना चाह रहा था। ठीक है, इतना ही रखता हूँ अभी तो। ठीक है।